हाँ जी, ओके। अच्छा, एक्चुअली आपका क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स में, हाँ जी, इस कोर्स में बिजनेस इज नॉट वन डे एक्टिविटी। एक्चुअली उसमें बच्चों को बेसिकली पता हो कि जैसे नीड्स एंड वांट्स का कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, किडनॉमिक्स। बेसिकली इसमें दो तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं। एक, बच्चों को किडनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। किडोनॉमिक्स में हमारे पास आता है कि इकोनॉमिक्स में जैसे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, बेसिक जो बिजनेस की इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो उनका रोल क्या होता है, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जी, और उनका क्या रोल है, रिसोर्सेज मिलके एक प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक जो बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर है ना, वो बच्चों को एक बहुत छोटे लेवल तक पता चलेगा। इसका जो डिटेल कोर्स है, हमने पहले भी 5 मंथ्स का किया था, अभी हम 6 मंथ का डिटेल कोर्स ऑफर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 8+ ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि उनको इस्लामिक एथिक्स भी इकोनॉमिक्स के बताए जाएंगे, और एक आइडिया से लेकर बिजनेस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है वो हम सिखाएंगे। तो हमारे पास जो पिछले बैच में स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने मिनी बिजनेस प्रोजेक्ट किए, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल्स थे, उनके उन्होंने अपने ऑलरेडी जो सेटअप चल रहे थे उनको, उनमें जो जो चेंजिंग्स करनी थी उसको बेहतर किया है, इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, और कुछ लोगों ने अपने नए प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज होती है ना कि मैंने एक्चुअली अपने इर्द गिर्द ये देखा है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप स्किल है ना, वो स्कूलों में कहीं भी नहीं सिखाई जाती। इवन कि हमारे टाइम पे, उस टाइम पे कुछ मीना बाजार या इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स थे कि बच्चों को सेलिंग स्किल आए, कि हाउ टू गैदर द रिसोर्सेज, हाउ टू सेल, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू स्पेंड इट, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अभी वो एक बुकिश नॉलेज स्कूलिंग सिस्टम में, बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है और प्रैक्टिकल स्किल्स कम हो गई हैं। तो ये एक बिजनेस स्किल की तरफ ही एक स्टेप है कि बच्चे को जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं या बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उनका पता चलेगा, और एक छोटी मोटी बिजनेस एक्टिविटी वो भी हम इनसे करवा लेंगे, जिसमें कि उनको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये सारा प्रोसेस चलना है। तो इंशाल्लाह जो डिटेल हमारा कोर्स है ना, उसमें बच्चे अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट करते हैं। उसमें सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट कैसे बनानी है, लोगो कैसे डिज़ाइन करना है, अपना बिजनेस पेज कैसे बनाना है, प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, रिसोर्सेज कैसे लेने हैं, उनमें प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग है उसके बाद प्रॉफिट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, जैसे उसने, जो मेरी बेटी है, उसने एक बिजनेस ब्रेसलेट का बिजनेस स्मॉल सा किया हुआ था। जैसे उसने ये लोगो वगैरह और पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, तो मतलब उसको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो और फर्दर सेल, क्योंकि अब एक चीज जब उसने बनाई है तो यहाँ आसपास में वो कितनी ही बेच लेगी, ठीक है, तो बिल्कुल, हाँ सेलिंग जी। स्किल, अच्छा, आपकी बेटी सेलिंग की एज स्किल्स कितनी है? और वो एज, मतलब एज कितनी है आपकी बेटी की? 12। अच्छा अच्छा, 12। 12 ईयर्स, ओके ओके, माशाल्लाह। वो तो एक ऐसी एज है कि वो उसमें बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे फर्स्ट बैच में हमारे साथ एक बच्ची थी, मनाल, शी वाज अराउंड 8 to 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और माशाल्लाह से इतनी वो एक्टिव रही हैं। उन्होंने ब्रेसलेट्स का बिजनेस एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए मुश्किल है। कुछ इस किस्म के इश्यूज थे कि उनकी मदर के पास भी टाइम नहीं था, ग्रैंड पेरेंट्स उनके पास नहीं थे, तो उनकी जैसे ऑनलाइन सेलिंग, या फिर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सीखी, उनके लोगोज वगैरह डिज़ाइन किए, और बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने ये देखा है कि जितनी ज़्यादा मदर्स जो इंथुजियास्टिक होती हैं ना बच्चों को सिखाने के लिए, उनके बच्चे भी, मतलब मोस्टली ये होता है कि वही ज़्यादा सीख पाते हैं। अब एक ही कोर्स होता है, उसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से ना लर्निंग उनकी हो रही होती है। तो ये आपकी विश एंड विल पे होता है, ठीक है ना। तो अगर वो ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रही हैं तो उनको ज़्यादा स्कोप मिलेगा कि कैसे वो उसको फ्लरिश कर सकती हैं, कौन से बिजनेस एथिक्स हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं शी हैज़ टू कंसिडर टू प्रमोट हर बिजनेस, ठीक है, और उसको कैसे वो आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन देता है, उसमें यह है कि आपने ऑनेस्ट रहना है, किसी को धोखा नहीं देना। ठीक है,
तो हमारे पास तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज आल्सो अ बिजनेसमैन, ठीक है। फिर इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ही वाज अ लीडिंग मुस्लिम एंटरप्रेन्योर, उनका रोल मॉडल है वो। मैंने अपनी पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाया, और उनके कौन कौन से बिजनेस रूल्स थे जिसकी वजह से वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने। मैम, हाँ जी जी। हाँ जी, कौन पूछ रहे क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जी तशमीम, आप मुझे फिर बताइएगा अपनी बेटी के ना पर्सनल में मुझे, कि क्या क्या प्रोडक्ट वो सेल कर रही हैं और किस तरह से उनका अपना काम वो आगे से फ्लरिश करना चाह रही हैं और उसको एक्सटेंड करना चाह रही हैं। तो वो अपनी स्टडीज के साथ, सॉरी फॉर जो इंटरप्शन। है ना, वो होम स्कूलिंग पेरेंट्स या ऐसे पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को तालीम और तरबिया में हर तरह से उनको देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा मेरा अपना बेटा जो है वो पेंटिंग्स कर रहा है, और वो अपनी पेंटिंग्स को एज ए प्रोडक्ट वो अब उसको सेल करना चाहता है, तो मैं इनकरेज करूंगी ऐसे तमाम हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो हमारे कोर्स का भी हिस्सा बनते हैं, मैं उन चाहूंगी कि इन लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसको हम किसी अच्छे तरीके से लॉन्च भी करें। मतलब ये कि जितनी कम्युनिटीज में मैं हूँ और मेरी अपनी कम्युनिटी में मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं। अभी जिस तरह आपने देखा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का भी क्रैश कोर्स जो करवाया गया, वो हमारी स्टूडेंट ही मिस शाजिया बशीर की थी, जिन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल किया। उनके पास दो तीन आइडियाज थे, और लेकिन उनको बहुत मजा आया, बहुत ज़बरदस्त उसका हमें फीडबैक मिला है। तो ना सिर्फ ये कि आप लोग ना सिर्फ इन चीज़ों को सीख पाएंगे, बल्कि इसको आगे जो हमने शोकेस करना है उसके भी यूनिटी ऑफ थॉट, इसके लिए भी आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। जी जी, माशाल्लाह, यूनिटी ऑफ थॉट जज़ाकल्लाह। की इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि उसमें भी अगर बच्चों की प्रमोशन हो तो उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी, उनकी प्रोडक्ट्स भी सेल होंगी, ऑनलाइन सेलिंग भी वो सीखेंगे। बस ये कि हिम्मत चाहिए और जज्बा चाहिए इस काम के लिए। तो बाकी ये कि इसमें कोई ऐसा चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ें होंगी, और खेल ही खेल में बच्चे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन इसमें मेरा क्वेश्चन एड्रेस नहीं शाजिया, हुआ ना। जी जी बताएं आप प्लीज। तशमीमा, जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं एड्रेस हुआ? यही कि अगर ये 10 डेज की जो वर्कशॉप है ये इसमें बेसिक्स हैं, और अगर जो एडवांस लेवल है वो दूसरा कोर्स है, तो मुझे वो वाला करवाना चाहिए बेटी को। हाँ जी, फिर वो आप एडवांस वाला कोर्स हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन अगर वो पहले बेसिक सीखना चाहती हैं तो ये भी अटेंड कर लें। हम्म। ठीक है क्योंकि उसने अगर। अभी ये सुना ना, तो आपने अभी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसने बोला ये सब तो मुझे आता है, वो पहली स्लाइड पे दूसरी स्लाइड पे वो चली गई। मैंने कहा देखो तो, उसने कहा नहीं ये सब तो आता है। मैंने कहा ये चीज सही नहीं है कि सब आता है, देखो तुम्हें क्या चीज इसमें समझ में आती है, फिर उसके बाद फिर डिसाइड करो। चले वो आपके साथ हम लोग पर्सनल में आप मुझसे बात कर लीजिएगा, फिर देख लेंगे। अगर उनको ये चीज़ें आती हैं पहले से तो फिर वो एडवांस कोर्स ही ले लें, और अगर इसमें कुछ चीज़ें हैं कि उनको पहले बेसिक्स की ज़रूरत है तो पहले ये अटेंड कर लें। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ फिर पर्सनल में बात कर लेंगे, ठीक है। इन जनरल अगर कोई और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। जज़ाकल्लाह। ठीक है तशमीम, आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शाजिया, जी जी। अच्छा, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो जेंजी है, और ज़्यादातर हम लोग भी, इंसान जो है एक बड़ा यानी कि मसलहत पसंद और सहल यानी कि अपने आप को वो तगोदो में डालना पसंद नहीं करता। ये वजह कि अल्लाह ताला ने जन्नत हमारे लिए बनाई गई है ना, तो उसके लिए एफर्ट हमने यहाँ पे करनी है। वो तो हम चलें कि एक दुनिया और आखिरत आखिरत के कॉन्सेप्ट के हवाले से अपने हर एक्शन का जो है हमारी वो जो बेसिस हैं वो बनती हैं। लेकिन क्यों एक 5 साल का या 8 साल का या 10-12 साल का, इवन मैं तो कहती हूँ एडल्ट्स और न्यू जनरेशन में उनको बैठ के यानी कि बिल्कुल बिना किसी मेहनत के
उनको उनकी ख्वाहिश है कि उनको मिल जाए। जबकि एक इस्लामिक जो माइंड सेट है उसमें हमेशा ये है कि जो कोशिश करोगे तुम उसी के मुताबिक दिया दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी यानी कि इम्पोर्टेंट हैं कि हम ये माइंडसेट चेंज करें। ऐसी माएँ जो इस वक्त यहाँ पे हमें, जिन माओं ने ज्वाइन किया है, मैं सबसे पहले उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा। वरना मुझे जब भी कहा जाता है ना, जिस मैं जब भी किसी से डिस्कस करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे में जो टीचर मिस शाजिया बशीर जिस तरह से एफर्ट्स कर रही हैं, मुझे उसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ की अहमियत को समझती हूँ। मुझे पता है कि हमारे बच्चों में मेहनत करने की आदत नहीं है इतनी, और हमने उस उनकी ये आदत कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ के। लेकिन बहुत सारी माएँ माशाल्लाह कर भी रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे वो मेजोरिटी में है। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो आसान तरीके से लर्निंग हो पाए और माइंडसेट चेंज हो पाए, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है कि बच्चों में ये कुछ करने का जो जज्बा है ना, इंसान के अंदर तजस्सुस तो है ना। इंसान कोशिश करना चाहता है और आगे जो बढ़ने की ख्वाहिश है ना, अब उसको हमने रीफॉर्म करना है। कि हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे किसी दुनियावी बर्तरी को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हमने अल्लाह के सामने जब पेश होना है तो उस वक्त हमारे नंबर ज्यादा हो। तो वो कैसे हो सकते हैं? हम जो भी काम करें उसमें हम दूसरों का बेनिफिट भी अपने सामने रखें। तो तिजारत या बिजनेस, ये अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। क्योंकि एक ईमानदार ताज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां हैं। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है ना कि आपने ट्रूथफुल होके चलना है। और फिर इंसान जो है वो अर्न भी ज्यादा करना चाहता है, प्रॉफिट भी लेना है। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी? ये फिर बिजनेस एथिक्स सीख के होंगी। और वो एथिक्स इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इन्हीं चीज़ों के थ्रू हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में डालेंगे। और उनमें मेहनत करने की ख्वाहिश हम डेवलप करेंगे, ताकि वो अगर कल कला कुछ अपनी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो वो ये ना देखें कि उनके लिए एक पकी पकाई ट्रे उनके सामने आएगी, उनको कोई एक हैंडसम सी जॉब मिल जाएगी और वो करेंगे। बल्कि इफ़ दे डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी, तो उनके पास इतने आइडियाज़ हों कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकें और सोसाइटी को पे बैक कर सकें। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क। अगर कोई किसी का पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पर्सनल में भी मुझसे या मिस हिना से पूछ सकते हैं। कि जो भी सजेशंस होंगी इंशाल्लाह उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अपनी सजेशंस भी हमें साथ साथ देते रहें ताकि मज़ीद चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। जी मिस हाँ जी। शाजिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत एक बेहतरीन जी डेमो क्लास के साथ आपने एक ओरिएंटेशन क्लास दी है। और मुझे उम्मीद है अगर कोई हमारी ये ओरिएंटेशन क्लास सुनता है तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो अब वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी, ये जो क्या कहते हैं क्लासेस के टाइमिंग्स हैं, उसके आप वो टाइमिंग्स के प्लॉट मुझे बता सकती हैं? टाइमिंग हम लोग इंशाल्लाह इवनिंग की रखेंगे, जो सबके लिए फिजिबल हो। वो आपसे हम लोग टाइम स्लॉट पूछ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही टाइम सेट करेंगे। ठीक है, जो फिर ओके। पार्टिसिपेंट इसमें एनरोल होना चाहे ना, उनके फिर टाइम के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा, टाइम सूट करती वो है नाइट आप टाइम में बता नहीं दीजिए। हो सकता? नाइट टाइमिंग कौन सा टाइम? ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट बिफोर 10 p.m. बिफोर 10 PM तो बहुत लेट हो जाएगा, और विंटर सीजन है। चले हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों से जो इंटरेस्टेड हुए उनसे हम पूछ के फिर टाइम डिसाइड कर लेंगे। इंशाल्लाह वो टाइम रखेंगे जो सबके लिए फिजिबल हो। तो ठीक है, ओके। आज की फिर ओरिएंटेशन क्लास एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, कोई सजेशन, तो आप ग्रुप में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू पीपल टू ज्वाइन अस इन दिस ओरिएंटेशन सेशन। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।